हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के टॉप 75 क्वेश्चंस। इसके पहले वीडियो में मैंने 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक जो भी इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स थे इन थ्योरी आपको डिटेल में डिस्कस किया था। आज हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है, इस पूरे हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं, उन पर बेस्ड हम 75 एमसीक्यू को देखने वाले हैं। बेसिकली ये हमारा एक रैपिड फायर मोड पर हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर भी है और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी है, जैसे कि आपके मेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमें यहाँ पे जो तैयारी करनी है वो सीजीएल प्रीलिम्स भी निकालना है, उसके बाद मेंस भी निकालना है। तो आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए आपको ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में लगभग आपको वन ईयर से लेकर 1.5 ईयर तक के करंट अफेयर्स याद करने होते हैं। तो यहाँ पर हम वीक 1 के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जहां पर हम बात करेंगे टॉप 75 एमसीक्यूज के बारे में। क्लियर है? आई थिंक आप लोग रेडी होंगे। आपका जो भी स्कोर होता है आउट ऑफ 75, मतलब 75 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके है जी? सो स्टार्ट कर ले विद फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? Who won the Tata Steel Master 2025 चेस टूर्नामेंट? इसे विंबलडन ऑफ चेस के नाम से भी जाना जाता है, टाटा स्टील मास्टर को। और सेकेंड इंडियन आफ्टर द विश्वनाथन आनंद कौन बन चुके हैं? आर प्रज्ञानंदन। और इन्होंने रिसेंटली डी गुकेश को डिफीट किया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच एल्बम won the एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ग्रेमी अवार्ड्स 2025? तो ग्रेमी अवार्ड 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो एल्बम ऑफ द ईयर दिया है काउबॉय कार्टर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रेमी अवार्ड में 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं जो आपको याद रखनी है। एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर सेम है, नॉट लाइक अस। एंड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे चैपल रेयन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नेम्स है जो आपको याद रखने हैं। नाउ, which Indian American artist won the Grammy in the Best New Age Ambient or the Chant Album category in 2025? अब कोई इंडियन ओरिजिन है या कोई इंडियन है जिसको ग्रेमी अवार्ड मिल रहा है, तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस। कौन है ये? इनका नाम है चंद्रिका टंडन और इनके एल्बम का नाम है त्रिवेणी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Which team won the 6th Men's Hockey India League 24-25 टाइटल? तो छठवां एडिशन मेंस हॉकी इंडिया लीग किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है आपका किसने? सराची रहा बंगाल टाइगर ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम अश्योर्ड पेंशन अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 की स्कीम है। ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए है, जो कि आपको 60 इयर्स के बाद अश्योर 3000 रुपीज पर मंथ पेंशन की बातें करता है। सो करेक्ट आंसर इज 3000 रुपीज पर मंथ आपको पेंशन के प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज हैव विथड्रॉन फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट? तो 3 कंट्रीज है जिन्होंने इस ब्लॉक से एग्जिट ले लिया है। वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला जाएगा नाइजर, माली एंड बुर्किना फैसो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। विच कंट्री ग्रांटेड माउंट तरान की लीगल पर्सनहुड? तो जैसे कि ह्यूमन को राइट्स है, वैसे ही इस माउंटेन को भी राइट्स है। और ये राइट्स किसने दिए हैं? न्यूजीलैंड ने दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द बजट अलोकेशन फॉर इंडियन रेलवे इन 25-26 फिस्कल ईयर? मैंने आपको बजट के सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं, इकोनॉमी सर्वे के क्वेश्चंस आपको बताए थे और इंडियन रेलवे के बजट के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन किया था। ये हमारा इंडियन रेलवे का बजट है और आपको मैंने ये भी सिखाया था जब 1920 में एक्बर्ट कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद 1924 से इंडियन रेलवे बजट को यूनियन बजट से अलग कर दिया गया था और 2017 से वापस से इंडियन रेलवे बजट और यूनियन बजट साथ में पेश किए जाने लगे। तो 2025-26 फिस्कल ईयर के लिए जो इंडियन रेलवे बजट है उसका अलोकेशन कितना है? आंसर हो जाएगा आपका 2.52 लाख करोड़ रुपीस। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बात मैंने आपके साथ मेंशन की थी। टोटल हमारा जो कैपेक्स है रेलवे के लिए, हम जो टोटल एक्सपेंडिचर करेंगे इट इज 2.62 लाख करोड़ रुपीस और यहाँ पे निर्भया फंड 200 करोड़ रुपए का आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेवेन्यू जनरेशन टारगेट फॉर इंडियन रेलवे इन 25-26? तो रेवेन्यू जनरेशन देखो, रेवेन्यू जनरेशन पैसेंजर से भी होता है, पैसेंजर ट्रेन के अलावा आपकी जो फ्रिगेट कॉरिडोर्स होते हैं उससे भी रेवेन्यू जनरेशन होता है। तो हमारा रेवेन्यू जनरेशन का टारगेट पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम 3 लाख के ऊपर गया है। सो 3.02 लाख करोड़ रुपीस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी।
What is the target for 100% electrification of Indian Railway? So it is 2026. So correct answer is option number C. 2026 तक 100% हम इंडियन रेलवे को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे. Who hold the record for presenting the maximum number of railway budget in the India? Maximum number of time रेलवे बजट को इंडिया में रिप्रेजेंट किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा बाबू जगजीवन राम. ठीक है जी, बाबू जगजीवन राम आपको देखने को मिलेंगे. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड कैंसर डे. पहला लिखा है इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल. बिल्कुल सही बात है. द थीम फॉर 2025 इज यूनाइटेड बाय यूनिक. ओके. And UICC was established in 2000 and its headquarter in Paris. तो बेटा पेरिस में हेडक्वार्टर नहीं, जैसा कि मैंने बताया था, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में था. तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बट तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है. विच कमिटी रिकमेंडेड द सेपरेशन ऑफ रेलवे बजट फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बजट? तो किस कमेटी की रिकमेंडेशन से सेपरेशन हुआ है? हमने देखा है एकबर्थ कमेटी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ये सारी बातें हमने करी हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स में और वीकली करंट अफेयर. जो थ्योरी सेक्शन मैंने पहली बार कवर किया है. जनरली हम वीकली करंट अफेयर्स में एमसीक्यू ही कवर करते हैं, तो यहाँ पे वीकली जो हमने थ्योरी कवर किया उसमें भी सारी न्यूज कवर हुई है. ठीक है. विच कंट्री ओन्स गुटेनमो बे वेयर अ न्यू माइग्रेंट डिटेंशन फैसिलिटीज प्लांट? तो यहाँ पे इस वे को, इस आइलैंड मतलब क्यूबा में जो कैरेबियन सी में ये जो वे है, जो खाड़ी है, इसे ओन कौन करता है? आंसर हो जाएगा यूएसए. Consider the following statement regarding the Grammy Awards. Album of the Year award was won by the Beyonce for Cowboy Carter. Next, Kendrick Lamar won both Record of the Year and Song of the Year for Not Like Us. And Indian American vocalist Chandrika Tandon won a Grammy Award for her album Triveni. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो हमने देखा है कि सभी के सभी स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है. 1, 2, 3 सभी करेक्ट हैं. Consider the following statement regarding the Indian Railway. Indian Railway has set a target of 100% electrification of all rail route by the 31st of March 2026. बिल्कुल सही बात है. हमारा टारगेट है 31 मार्च 2026 तक 100% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ बात करते हैं अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट. इट एम टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट गुड कैरिंग रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. मतलब फ्रिगेट कॉरिडोर में हमें सेकंड नंबर पे आना है आफ्टर चाइना. दिस इज आवर टारगेट. द फर्स्ट रेलवे रूट टू बी इलेक्ट्रीफाइड इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज द दिल्ली मुंबई सेक्शन इन 1955. तो यहाँ पे जो पहला इंडियन रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था वो वेस्ट बंगाल में हुआ था, ना कि दिल्ली मुंबई सेक्शन में. तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. रिमेनिंग आर करेक्ट. Consider the following statement regarding the railway budget and the union budget. Egbert Committee recommend the separation of railway budget from the union budget. First railway budget of independent India was represented by the John Mathai in 1947 and the railway budget was merged with the union budget in 2014. तो 2014 नहीं 2017 के साथ ये मर्ज हुआ था. मैंने आपको ये भी डिस्कशन किया. तो पहला और दूसरा सही है, बट तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा. Consider the following statement regarding the Indian Railway coach manufacturing unit. भारत में जो कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो 3 यहाँ पर मेंशन की गई है. इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में है. इसका फॉर्मेशन 1955 में हुआ था. रेल कोच फैक्ट्री आपको कपूरथला पंजाब में मिल जाएगी, जिसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था इन 1987. एंड मॉडर्न कोच फैक्ट्री आपको मिलेगी रायबरेली उत्तर प्रदेश में, जिसका प्रोडक्शन 2014 में स्टार्ट हुआ था. कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है. ये तीनों आपको इंडियन रेलवे कोच फैक्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी. Which organization published the annual status of education report? या जिसको एसर रिपोर्ट कहा जाता है, ये कौन पब्लिश करता है? तो एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम. इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है. ऑप्शन नंबर सी. Which Indian organization is responsible for conducting the Asian water word census? वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एशिया में वाटर वर्ड सेंसेस या उनकी काउंटिंग करता है? सो करेक्ट आंसर इज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS. Correct answer is option number B. IIT Madras researchers recently extracted which material from the simulated moon soil? तो चंद्रमा की सॉइल से कौन से मटेरियल को IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने एक्सट्रैक्ट किया है, निकाला है? आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड. ऑप्शन नंबर बी. Which team won all 3 edition of ICC Women's Championship Trophy? तो यहाँ पे ICC Women's Championship Trophy के सभी एडिशन किसने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं. ऑप्शन बी. Who has been reappointed as the MD and CEO of Maruti Suzuki? मारुति सुजुकी के MD and CEO कौन बन चुके हैं? हिसासी बन चुके हैं. ऑप्शन नंबर बी.
ठीक है। देखिएगा, जो बच्चे जिनको नहीं पता है कि ये हमारा रैपिड फायर राउंड है, हम यहाँ पे केवल रिवीजन कर रहे हैं, पूरे हफ्ते में आपने जो भी करंट अफेयर सीखे हैं, पढ़े हैं, उनसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वन लाइनर कैसे बन सकते हैं या स्टेटमेंट कैसे बन सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। टोटल 75 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को लास्ट तक देखना है और आपका जो भी स्कोर होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर सारी बातें क्लियर हो रही हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो बिल्कुल जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। ठीक है, चलो। अब फर्दर डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करनी। अगर आप लोग भी सीयूटी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, एनडीए, सीडीएस या फिर एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप साइंस को कंप्लीटली ए टू जेड, मतलब बिल्कुल बिगनिंग लेवल से एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो यहाँ पे आपके लिए साइंस का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपके साथ शेयर करूंगी। बायोलॉजी के काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी एप्लीकेशन पे है, कई सारे डेमो लेक्चर्स भी अपलोडेड है, आप उन डेमो लेक्चर्स को देखकर इनरोलमेंट कर सकते हो। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करना। जब पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको मिलेंगे पेड कोर्सेज। पेड कोर्सेज के आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाइएगा और रिकॉर्डिंग सेक्शन में आप देखेंगे तो आपको साइंस की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आरबीआई सेट इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स 2035। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या डिसाइड हुआ इंटरेस्ट रेट? इट इज 6.66%। सेबी इंट्रोड्यूस विच पोर्टल टू स्ट्रीमलाइन द रिपोर्टिंग ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस। तो टेक्निकल ग्लिच को रिपोर्ट करने के लिए सेबी ने आई स्पॉट करके एक नया एप्लीकेशन या पोर्टल लॉन्च किया है। India's Ministry of Tourism participated in the Fitur Travel Fair। अब ये फितूर ट्रेवल फेयर कहां पर हुआ है? स्पेन में हुआ है, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर के एम चेरियन हु पास्ड अवे रिसेंटली इज नोन फॉर परफॉर्मिंग इंडियाज फर्स्ट। तो इन्होंने इंडिया की पहली बाईपास सर्जरी करी थी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जॉर्जिया बीइंग डिक्लेयर मलेरिया फ्री। जॉर्जिया जो है वो पहली कंट्री वर्ल्ड में बन चुकी है जिसे नोटिफाई या सर्टिफाइड किया है एज अ मलेरिया फ्री बाय द डब्ल्यूएचओ। टू रिसीव द मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन पाने के लिए आपको 0 केसेस होना चाहिए एटलीस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखो, पहली चीज तो ये जॉर्जिया पहली कंट्री नहीं है, कई सारी कंट्रीज है जो कि मलेरिया फ्री है। क्लियर है? पहला स्टेटमेंट गलत है, बट दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। With reference to the annual status of education report, it is ESSER report. Consider the following statement. ESSER is an annual school-based survey conducted by the Government of India. The survey track enrollment and assesses basic reading and arithmetic skill of children aged 5 to 16 years in rural India. एसर इज कंडक्टेड बाय द एनजीओ प्रथम। तो एनजीओ प्रथम इसको कंडक्ट कराता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 5 से लेकर 16 साल तक के जो बच्चे रूरल इंडिया में वो पढ़ना कितना जानते हैं, लिखना कितना जानते हैं और अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे चेक किया जाता है। और ये आपका स्कूल बेस्ड सर्वे ना होकर एक पब्लिक सर्वे होता है ये, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट नहीं करती। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में बात की गई है। इस मिशन का पर्पस क्या है? एम टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल मिनरल बाय encouraging exploration within India as well as outside the India. The mission has a total outlay of 16,300 crore rupees, which is fully funded by the government of India. Union Ministry of Mines is nodal ministry for the implementation of the mission. तो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही, तीसरा बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे टोटल जो आउटले है वो 16,300 का ना होके 34,000 रुपए का है। ठीक है, 34,000 करोड़ रुपए का है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? आई स्पॉट पोर्टल, हम सभी को पता है इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया? आई स्पॉट। आई स्पॉट जो पोर्टल है ये आपका किसका पोर्टल है? ये सेबी का पोर्टल है। फिर जियो साउंड पे किसका पोर्टल है? तो जियो का पोर्टल है ये। फितूर कहाँ हो रहा है? फितूर हो रहा है स्पेन में। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, केवल दूसरा वाला जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। Consider the following statement regarding the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation। हमारे देश में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी हालत को थोड़ा सा सुधारने के लिए, उनमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन किया है। It is established to support urban cooperative bank in improving operational efficiency and financial stability. This is true. RBI has set a deadline of February 7, 2025 for the NUCFDC to achieve a paid up capital of 500 crore rupees.
The National Cooperative Development Corporation has committed to contribute 20% of the paid up capital. तो यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो पेड अप कैपिटल है वो 500 करोड़ रुपए की नहीं है, पेड अप कैपिटल आपको 300 करोड़ रुपए की देखनी है, ठीक है। SEBI, well listed platform aim to regulate the trading of share before their official listing. What is this unofficial market called? तो यहाँ पे जब आईपीओ आते हैं और आईपीओ की जब ट्रेडिंग होती है और यहाँ पे लिस्टिंग होने से पहले जो समय पीरियड होता है उसमें क्या होता है, आउटसाइड द मार्केट भी ट्रेडिंग होती है, जिसे हम ग्रे मार्केट कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर इंडियाज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन? तो आंसर क्या हो जाएगा, 34,300 करोड़ रुपीज इज द राइट आंसर। विच इंडियन स्टेट हैड इट्स फर्स्ट रामसर साइट इंक्लूडेड इन 2025? तो पहली रामसर साइट किसको मिली है, सिक्किम को मिली है और झारखंड को मिली है, और टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स भारत में 89 हो चुकी हैं। और रामसर साइट्स के मामले में आप देखेंगे तो एशिया है उसमें इंडिया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेकेंड नंबर पे, ठीक है जी। 89 साइट्स भारत की आपको मिल जाएंगी, सॉरी एशिया में फर्स्ट नंबर पे और वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे, और एशिया में फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। Where will the 9th Asian Winter Games be held in 2025? 9वें नंबर के एशियन विंटर गेम्स कहाँ होंगे? हम सभी को पता है ये चाइना में होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Who was named player of the tournament in the ICC Women's Under 19 T20 World Cup? तो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? आंसर हो जाएगा त्रिशा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Who became the first Indian astronaut to be the part of EXIM Mission 4? ये नासा का एक इनिशिएटिव है जिसमें एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाया जाएगा। इसमें एक भारतीय एस्ट्रोनॉट भी है जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। Which Indian origin astronaut set a new record for longest space walking? Longest सबसे समय लगभग 62 घंटे इन्होंने स्पेस वॉक की है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन? सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन द वर्ल्ड? तो इंडिया थर्ड नंबर पे वर्ल्ड में आपको सबसे ज्यादा रामसर साइट्स में देखने को मिल जाएगी और एशिया में फर्स्ट नंबर पे है। व्हाट इज द नेम ऑफ गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? गुजरात की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी है? आंसर हो जाएगा इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी। Who won the Polly Umargar Award for Best International Cricket in 2024? तो पॉली उमरगर अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को मिला है, जबकि सीके नायडू ट्रॉफी किसे मिली है? सचिन तेंदुलकर को मिली है। Which Indian athlete won the BCCI Special Award? तो BCCI का स्पेशल अवार्ड उनको ही मिला है जिनको अर्जुन अवार्ड भी मिल रहा है। आंसर हो जाएगा आर अश्विन। Which city hosted the final of ICC Under 19 Women's T20 World Cup? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोलालमपुर मलेशिया। What is the mascot of 9th Asian Winter Games? तो यहाँ पे आपको दो टाइगर देखने को मिलेंगे जिनका नाम है बिन बिन एंड नीनी। ऑप्शन नंबर ए। Which sector is expected to contribute the most to India GDP growth in FY25? तो सबसे ज्यादा इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में कौन रिस्पॉन्सिबल है? आंसर हो जाएगा आपका सर्विस सेक्टर, और सर्विस में भी आप अगर देखेंगे तो आईटी सेक्टर। Which private space mission will send the first Indian astronaut to the international space station? तो आंसर हो जाएगा EXIM Mission 4। What is the name of Indian Railway newly launched super app? तो इंडियन रेलवे ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या हो जाएगा? स्वारेल। स्वारेल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ये सारी बातें हमने की हैं। Which country was declared the first African nation to eliminate onchocerciasis या फिर रिवर ब्लाइंडनेस? इस डिसीज को एलिमिनेट करने वाला पहला अफ्रीकन कंट्री कौन सा बन चुका है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, इट इज नाइजर। Consider the following statement regarding the Ramsar sites. So India now have a total of 89 Ramsar sites. Tamil Nadu has the highest number of Ramsar sites. India ranks second globally the number of Ramsar sites after UK. तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इंडिया के पास 89 साइट्स हैं। तमिलनाडु के सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु के पास 20 साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। Consider the following statement regarding India's trade and finance. India ranked 7 in the global service export. ठीक है। रेपो रेट हैज बीन इंक्रीज टू द 7.5% by the Reserve Bank of India. India forex reserve stood at the $640 billion as of December 2024. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो देखेंगे इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया का जो फॉरेक्स है वो 640 बिलियन डॉलर है दिसंबर 2024 में, बिल्कुल सही बात है। और इंडिया की जो रैंक है वो 7th नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में, जबकि इंडिया में जो रेपो रेट है आरबीआई के द्वारा वो 6.25 आपको देखने को मिल जाएगा। Consider the following statement regarding the Mahakumbh tragedy investigation.
तो महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में तीन बातें हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट अप 3 मेंबर जुडिशियल कमिटी। 3 लोगों की जुडिशियल कमिटी का फॉर्मेशन किया है टू इन्वेस्टिगेट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। द कमिटी इज हेडेड बाय जस्टिस हर्ष कुमार, अ रिटायर्ड जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। एंड द नेक्स्ट कुंभ मेला विल टेक प्लेस इन हरिद्वार इन 2027। तो हरिद्वार में तो नहीं होने वाला है, नासिक में होगा। पहला और दूसरा सही है। What is the total outlay for the Skill India program for 22-23 to 25-26? तो यहाँ पे जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है इसको 2026 31 मार्च तक एक्सटेंड किया है, और इसके लिए जो आउटले या बजट है वो 8,800 करोड़ रुपए है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। Which country recently withdraw from the United Nations Human Rights Commission, मतलब UNHRC, and stop funding the UNRWA under the Donald Trump presidency? So correct answer is USA. Where is India's first white tiger breeding center being established? तो पहला भारत का व्हाइट टाइगर सेंटर कहाँ पे बनेगा? रीवा में बनेगा। रीवा कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश में है। What is the new name of फोर्ट विलियम? फोर्ट विलियम का नाम रिसेंटली चेंज करके क्या किया है? विजय दुर्ग कर दिया गया है। What is the revised repo rate? आंसर हो जाएगा 6.25% रिवाइज रेपो रेट आपको मिल जाएगी। What is the new name of Zomato after its corporate rebranding? तो Zomato का नया नाम है Eternal Limited, ऑप्शन नंबर ए। The joint military exercise Equirian is conducted between India and which country? Equirian का मतलब होता है फ्रेंड, और ये एक्सरसाइज इंडिया एंड मालदीव के बीच में होती है। तो मालदीव इज द राइट आंसर। Where is the India's first AI university being set up? इंडिया की पहली AI यूनिवर्सिटी कहां पर लगेगी? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। Which 5 countries were the first to ratify the International Big Cat Alliance Framework Agreement? तो 5 कंट्री जिन्होंने सबसे पहले से रेटिफाई किया था उसमें एक नाम तो आपको इंडिया का मिल जाएगा। इंडिया के अलावा लाइब्रेरिया है, सोमालिया है, निकारागुआ और एस्वतनी मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। What is the target year for the India to enter the top 25 in the Logistic Performance Index? अभी भारत 38 नंबर पे है आउट ऑफ 139 कंट्री। इंडिया का टारगेट है कि टॉप 25 में हम पहुंच जाएंगे 2030 तक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। What is the name of L&T Finance newly launched AI powered home loan advisor? तो AI powered एक होम लोन एडवाइजर किसने लॉन्च किया? L&T ने, जिसका नाम है नॉलेजेबल AI, मतलब काई, ऑप्शन नंबर बी। Which country has become the first to criminalize AI generated child sexually abuse content? It is UK, United Kingdom, option number C. Where has the southern hemisphere largest Hindu temple being inaugurated? तो साउथ अफ्रीका में अगर आप जाएंगे तो साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में साउथ सदर्न हेमिस्फीयर का लार्जेस्ट हिंदू टेंपल आपको देखने को मिल जाएगा। Which Indian startup has become the world's second most downloaded food and drink app? तो it is Zepto। सबसे पहले आपको मैकडोनल्ड्स मिलेगा, उसके बाद आपको जेप्टो मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है। द स्किल इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2015 टू क्रिएट अ ट्रेंड वर्कफोर्स। द प्रोग्राम इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम को भी 2026 तक के लिए एक्सटेंड किया है। स्किल इंडिया प्रोग्राम 2015 में लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारे देश की यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंगली, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल इसको रन करती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो पहला सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। नाउ बात करते हैं अबाउट द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। Was launched by the Prime Minister Narendra Modi in April 2023. It aimed to conserve the 6 big cat species, including the tiger, lion, and leopard. तो बिल्कुल सही बात है। 9 अप्रैल का दिन था। 9 अप्रैल 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि हम यहाँ पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसका फॉर्मेशन करेंगे, जो कि 7 बिग कैट्स के कंजर्वेशन के लिए काम करता है, ना कि 6। तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला सही है। नाउ बात करेंगे ई नाम एग्रीकल्चर कम्युनिटी के बारे में। द गवर्नमेंट रिसेंटली एडेड 10 न्यू कम्युनिटी टू द ई नाम प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही बात है। और टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी हो चुकी है? 231। मतलब दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यूएस इंडिया इमिग्रेशन इशू पे हम बात करने वाले हैं। 2 स्टेटमेंट है, आपको बस बताना है करेक्ट कौन सा है। 104 इंडियन वर डिपोर्टेड फ्रॉम यूएसए फॉर इलीगल इमिग्रेशन थ्रू द डंकी रूट। बिल्कुल 104 इंडियंस को जो कि लीगली जिन्होंने यूएसए में एंट्री की थी डंकी रूट से, उनको वापस इंडिया में डिपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है। द डंकी रूट रिफर टू द लीगल पाथवे। इट इज नॉट अ लीगल पाथवे, इट इज इलीगल पाथवे। तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, बट पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी बैम्बू बंकर्स प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली आईआईटी गुवाहाटी के साथ पार्टनरशिप की है टू डेवलप बैम्बू बेस्ड कंपोजिट बंकर, जो कि इको फ्रेंडली होंगे, सस्टेनेबल होंगे और लाइट वेट होंगे, और इनका इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड एरियाज में किया जाएगा। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है।
नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के बारे में दो स्टेटमेंट है। पहला है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का टेन्योर एक्सटेंड किया गया है टिल 2028। बिल्कुल 2025 मार्च में ये लैप्स हो रहा था, इसलिए इसको 3 साल के लिए बढ़ाकर 2028 तक के लिए कर दिया गया है। इस कमीशन का फॉर्मेशन 1993 में एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, इरडई के नए रूल के बारे में बात हो रही है। फॉर द सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज कैप्ड सीनियर सिटीजन एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हाइक एट 15%। नहीं, ये केवल आपको 10% देखने को मिल जाएगा। एनी इंक्रीज बियॉन्ड दिस स्पेसिफिक लिमिट विल नाउ रिक्वायर पीरियड अप्रूवल फ्रॉम द इरडई। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बट पहला बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। ठीक है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर द इंडियन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको, सॉरी एक ही क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो टोटल 75 क्वेश्चंस है। आपका आउट ऑफ 75 जितना भी स्कोर होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसकी पीडीएफ के बारे में बात नहीं हुई है। पीडीएफ आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे फ्री नोट्स वाले सेगमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते लिंक को शेयर जरूर करेंगे। टेक केयर।